कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा चर्चा में है। 10 दिनों का दौरा है और प्रधानमंत्री मोदी के पहले वो अमेरिका पहुंच गए हैं, तो अब वो क्या क्या भाषण देते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं, बहुत दिलचस्प रहेगा। हालांकि बातें बहुत फोकस्ड हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी बार बार उठाते हैं। विदेशी धरती पर अपने देश के बारे में कुछ कहते हैं तो आलोचना भी होती है और कई लोग कहते हैं कि उनको एक मौका मिलता है, एक मंच मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं से जोड़कर देखा जाता है कि उसी रणनीति और उसी स्ट्रैटेजी पर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। 31 मई को राहुल गांधी कैलिफोर्निया पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। इस बार राहुल गांधी ने पीएम के जैसे ही अपने लुक में काफ़ी बदलाव किया है। हम आपको इस रिपोर्ट में राहुल गांधी के अमेरिका से बीजेपी के ऊपर किए गए 5 बड़े हमलों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राहुल गांधी का लुक क्यों वायरल हो रहा है, उन्होंने बदलाव क्यों किया, इसको काफ़ी नोटिस किया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी का बुधवार को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में कार्यक्रम था। यहां भारतीय तरीके से माथे पर टीका लगाकर राहुल का स्वागत हुआ। राहुल यहां पर एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स और सिविल सोसाइटी से मुखातिब हुए। निशाने पर बीजेपी और मोदी सरकार थे। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने कौन से 5 बड़े हमले किए हैं। लोगों को धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे को अलग अलग मंचों से उठा रहे हैं और विदेश की धरती पर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे कि ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। उन्होंने कहा, जो नेता भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार की एजेंसियां उन नेताओं के पीछे पड़ जाती हैं। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। विपक्षी एकजुटता इस मुद्दे पर कई बार देखने को मिली है, क्योंकि इस मुद्दे से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो कांग्रेस के साथ खुलकर नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ होते हैं, क्योंकि ये सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई इन पर भी चलती दिखाई दे रही है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इससे प्रभावित होती दिखाई देती है। मोदी जी को भगवान से भी ज्यादा पता है। एक दूसरा बड़ा हमला राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं और वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी भगवान के साथ बैठकर उनको समझा सकते हैं कि आखिर ब्रह्मांड कैसे काम करता है। मोदी जी अगर भगवान के साथ बैठ जाएं तो भगवान भी चौंक जाएंगे कि उन्होंने क्या बना दिया है। देखिए, ये एक रणनीति साफ दिखाई पड़ती है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस का अंदाज प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करने को लेकर बिल्कुल तंज भरा हो चुका है। काफ़ी करारे हमले किए जा रहे हैं। इसकी वजह है कि अभी तक राहुल गांधी को इसी तरह से घेरा गया था। राहुल गांधी अब काउंटर स्ट्रैटेजी में उसी रणनीति को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। एक और तीसरा हमला किया गया, अगर आप हिंसा में विश्वास रखते हो तो बीजेपी में होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश को देखा। ये देश वैसा नहीं है जैसा कि आप टीवी और अखबारों में देख और सुन रहे हैं। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूं। आप भी इन वैल्यूज़ को मानते हैं, क्योंकि अगर आप इन वैल्यूज़ को नहीं मानते तो आप गुस्से में, हिंसा में विश्वास रखते, यहाँ के बजाय बीजेपी की मीटिंग में बैठे होते और मैं मन की बात कर रहा होता। कुल मिलाकर यहाँ भी इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर एक करारा हमला करते दिखाई दिए राहुल गांधी। उनका चौथा हमला रहा, बीजेपी के लिए काम करता है मीडिया। मीडिया को लेकर वो कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े कर चुके हैं। मीडिया को लेकर वो बिकाऊ मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, मीडिया पर दबाव की बात कहते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत वो नहीं है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो एक ऐसी राजनीतिक सोच को बढ़ावा देना पसंद करता है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी विकृति है। गांधी ने कहा कि यात्रा में मेरे लिए ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि इन चीज़ों को दिखाना मीडिया के हित में है। इससे बीजेपी को मदद मिलती है, इसलिए मत सोचिए कि मीडिया में आप जो कुछ भी देखते हैं वो सच है। उनका कहना यह है कि मीडिया में सब कुछ बहुत अच्छा या बहुत बड़े व्यक्तित्व के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जाता है। उनका यह कहना है कि मीडिया सरकार के दबाव में है या सरकार के हिसाब से काम कर रहा है। हालांकि उनके इन बयानों की बहुत कड़ी आलोचना भी होती है, और क्योंकि कर्नाटक में वो चुनाव जीते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कर्नाटक का चुनाव वो बिना जनता के और बिना मीडिया में दिखाए या उनकी बातों को दिखाए वो जीत जाते। भारत जोड़ो यात्रा के जिस रिस्पांस की बात करते हैं वो सिर्फ उनको अपनी यात्राओं के जरिए, पर्सनल कनेक्ट के जरिए नहीं मिला। ऐसी कई यात्राएं प्रशांत किशोर भी निकाल रहे हैं, अन्य लोग भी निकाल रहे हैं। मीडिया ने उनकी यात्रा को जमकर कवर भी किया, काफ़ी कुछ दिखाया गया, उनके बयानों को दिखाया जाता है, उनकी इन बातों को भी दिखाया जा रहा है जो विदेशी धरती पर कह रहे हैं। भले ही इसमें आलोचना भी रखी जाती है जब एनालिसिस की जाती है, और इसमें उनके हमले और उनकी बात को भी रखा जाता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने एक रणनीति बनाई है, कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है, वो लगातार मीडिया पर हमले करते रहते हैं। तमिल भाषा नहीं उनकी संस्कृति है।
ये क्यों कहा है राहुल गांधी ने और ये क्यों महत्वपूर्ण है, सुनिए आप इसको। 5वां बड़ा हमला है। राहुल गांधी ने कहा जैसे बीजेपी तमिल राज्यों में हिंदी थोपना चाहती है, लेकिन तमिल भाषा उस राज्य के लोगों के लिए सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि उनकी संस्कृति है। मेरे हिसाब से तमिल भाषा उनके जीवन जीने का तरीका है। राहुल गांधी ने कहा मैं कभी भी तमिल भाषा को थ्रेट नहीं दूंगा। तमिल भाषा को थ्रेट करना मतलब आइडिया ऑफ इंडिया को थ्रेट करना है, इसलिए हमारे मुताबिक किसी भी भाषा को थ्रेट करना मना है। आपने देखा कर्नाटक में भी भाषा का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, एक बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ा। दक्षिण भारत में हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, बहुत लंबे समय से ये मुद्दा गहराता रहा है। इसको लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में विरोध भी होते रहे हैं। हिंदी को थोपना या हिंदी भाषा के इस्तेमाल से परहेज करते भी कई राज्य दिखाई देते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसकी सियासत बहुत दिलचस्प बनती जा रही है। हालांकि इस पर मैं विस्तृत आपको एक अलग रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन सेंगोल को जिस तरीके से नई संसद में स्थापित किया गया और यहाँ पर तमिलनाडु से ही पंडितों को बुलाया गया, उसको एक रणनीतिक सोच का हिस्सा भी बताया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि दक्षिण की राजनीति को कहीं ना कहीं अपने सांकेतिक कदम से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी साधना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर विदेशी धरती पर जब कुछ बड़े हमले राहुल गांधी कर रहे थे, वहाँ तमिल भाषा का मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो विदेशों में ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत से, खासतौर पर तमिलनाडु से बहुत सारे लोग हैं, उनको भी संबोधित करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ दक्षिण की राजनीति को भी वो काउंटर करना चाहते हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि इसी दक्षिण से राहुल गांधी सांसद भी चुनकर आए थे, हालांकि उनकी संसद सदस्यता अब रद्द हो चुकी है। राहुल गांधी 10 दिनों के दौरे पर हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी इन मुद्दों को अलग अलग मंचों से वो उठाते आपको दिखाई देंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला